जय हिंद दोस्तों। भारत इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं संताल विद्रोह की या संताल हूल की। संताल हूल इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। दोस्तों, संथाल जनजाति जो है वो देश की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। विशेष तौर पर झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में मिलती है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी संथाल जनजाति से ही संबंधित हैं। दोस्तों, संथाल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, जिसमें एक शब्द है संथा, दूसरा है आल। संथा का मतलब होता है शांति और आल से मतलब है मनुष्य, मतलब एक शांति प्रिय जनजाति के तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन इस शांति प्रिय जनजाति ने भारतीय इतिहास में लगभग 1855-56 के आसपास अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था, एक विद्रोह चालू कर दिया था। यह विद्रोह आज के भागलपुर और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र में, जिसे दामन कोह के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में किया गया था। अगर इस विद्रोह के कारण की बात करें तो कहीं ना कहीं अन्य विद्रोह के जो कारण रहे वो इस विद्रोह के भी कारण थे। ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी नीतियां बनानी शुरू कर दी उन्होंने, जिससे कि जनजातियों को लगने लगा कि अब सरकार जो हमारे आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रही है। संथाल जनजाति के जो लोग रहे वो पढ़े लिखे नहीं थे और उस समय ब्रिटिश सरकार की नीतियों के तहत कहीं ना कहीं साहूकार हों, महाजन हों या फिर ऐसे लोग जो अंग्रेजी साम्राज्य से संबंधित थे, ऐसे लोगों ने इस जनजाति का शोषण करना शुरू कर दिया। कई बार तो ये देखने को मिला गया कि इस जनजाति के लोगों के साथ जालसाजी की गई। इनके पढ़े लिखे न होने का फायदा उठाते हुए इन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया गया, इनसे भारी ब्याज लिया गया। तो इस प्रकार के शोषण से इस जनजाति के लोग उस समय बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं असंतोष से भरे हुए थे। अब इस असंतोष रूपी बारूद को एक चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी देने का काम किया उस विद्रोह की तात्कालिक घटना ने। तात्कालिक घटना को हम तात्कालिक कारण के तौर पर जानते हैं इस विद्रोह के। वो घटना थी उस समय के रेलवे विकास से संबंधित। ये वो समय था जब 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई थी और भारत के दूसरे क्षेत्रों में रेलवे का विकास ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो भागलपुर वाले क्षेत्र में भी रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। अब जब यहाँ रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो सरकार को उसके काम के लिए मजदूरों की जरूरत थी और मजदूरों के रूप में उन्होंने संथाल जनजाति के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। ये जो भर्ती की गई ये बेगार के अंतर्गत की गई, मतलब उन्हें ना तो कोई वेतन दिया जाने वाला था और ना ही काम के कुछ घंटे तय थे। लगातार काम करवाया जाता था जानवरों के भांति और पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो इससे जनजाति के लोगों के अंदर जो असंतोष था वो बाहर आना लाजमी हो गया था। और हुआ यही कि संथाल जनजाति के लोगों ने अपने आप को संगठित किया किसके नेतृत्व में? सिद्धू और कान्हू जैसे नेताओं के नेतृत्व में संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक संघर्ष प्रारंभ कर दिया। यह संघर्ष जो चला उससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई थी। इतना व्यापक संघर्ष था, कहीं ना कहीं इन्होंने जितने भी ब्रिटिश सरकार से रिलेटेड स्थान थे, ऑफिस हों, कार्यालय हों, सभी पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और उनको लूटना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे ऐसा लगा कि अब इसको कैसे नियंत्रित करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया। सिद्धू और कान्हू जैसे जो नेता थे उनके ऊपर 10-10 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया ताकि जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इनकी जानकारी दे सकें और बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए सैनिकों की टुकड़ी बना बनाकर ब्रिटिश सरकार ने नेताओं को खोजना शुरू कर दिया, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से व्यापक दमनात्मक कार्यवाही के चलते, एक प्रकार से बर्बरतापूर्वक दमन की क्रिया के चलते यह विद्रोह दबा दिया गया। इसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः सिद्धू और कान्हू को भी 1855 के अंत में फांसी दे दी गई थी और अंततः यह विद्रोह जो है वो दबा दिया गया। तो दोस्तों, ये था संथाल विद्रोह, जिसे अंग्रेज सरकार ने अन्य विद्रोह के भांति दबा दिया। लेकिन इसका महत्व इतिहास में बहुत ज्यादा है। इस विद्रोह ने अंग्रेज सरकार की नींव तो हिला ही दी थी, साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों में विद्रोह को लेकर मार्गदर्शन भी किया। दूसरे क्षेत्र की जनजातियों को, लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित भी किया, जिसके बाद हमें एक के बाद एक कई सारे विद्रोह भारतीय इतिहास में दिखाई पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं जनजातीय विद्रोह भी थे। और ठीक इसी विद्रोह के बाद हमें 1857 का विद्रोह भी देखने को मिलता है। संथाल विद्रोह कहीं ना कहीं संथाल जनजाति का हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा विद्रोह रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो दोस्तों, आज हमने संथाल विद्रोह की सभी चीज़ों को डिस्कस किया। अगली बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।